समझा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, और 14 टर्म हमने जो कौन सी समझी है, टैबुलेशन की। टैबुलेशन क्या होता है क्या नहीं होता हमने सब कुछ समझा, इनके बीच में डिफरेंस समझा। आज हमने 15 आइटम्स समझी है। उम्मीद करते हैं ये 50 मिनट्स के वीडियो के अंदर आपको ये 15 की 15 आइटम्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले चैप्टर्स का, क्योंकि ये जो चैप्टर है कहीं ना कहीं आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमने किया था, ये वाला चैप्टर क्लासिक मीनिंग इंपॉर्टेंस, इनके सभी को हमने डिस्कस किया था विद एग्जाम्पल, जो कि हमारे रिसेंट जो एग्जाम्पल थे इनकी मदद से हमने पूरा समझा था क्या होता है स्टैटिस्टिक्स। इनकी फीचर्स जो हमने 7 से 8 फीचर जो हमने पढ़ी थी, वही फीचर कहीं ना कहीं अब आपको इनके अंदर आने वाली है क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन के अंदर। तो देखते हैं हमारे चैप्टर को, और इस चैप्टर को करने के साथ साथ आपको बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स आपको बतानी है मेरे को, जो कि आपके चैप्टर नंबर 4 का जो कि बेस बनने वाली है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेंट्रल इंटरवल्स क्या होते हैं, आई का मतलब क्या होता है यहाँ पर, एन से किसको डिनोट किया जाता है, एक्सक्लूसिव वैल्यू, इंक्लूसिव वैल्यू, लेस देन वाली सीरीज कैसी होती है, मोर देन वाली सीरीज कैसी होती है, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। और जो अपनी जो 3 सीरीज होती है, इन तीनों सीरीज को भी हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन का मतलब समझ लेते हैं कि हमारे क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 क्या कह रहा है कि क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। देखो, क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन दोनों ही एक अलग अलग कंसेप्ट है और इनका हम डिफरेंस भी करेंगे। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि एक्चुअल में क्लासिफिकेशन होता क्या है। देखिए, एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ऐसे कंसेप्चुअल स्टडी नाम है हमारे चैनल का, यहाँ पर कंसेप्ट के साथ हम काम करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मैं रिसर्चर हूँ, ठीक है, मुझे डाटा चाहिए और मैंने क्या किया, मैंने एक पर्सन को अपॉइंट किया और इस पर्सन का नाम मान लीजिए मिस्टर एक्स है। मैंने इस मिस्टर एक्स को बोला कि जाओ एक स्कूल के अंदर एंटर करो और एंटर करने के बाद डाटा को कलेक्ट करके ले गया। ये जो प्रक्रिया थी हमने इस चैप्टर के अंदर भी की थी कि डाटा को कलेक्ट किया जाता है, देन उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, ये एग्जाम्पल, ये जो पॉइंट है हमारा स्टेप्स के अंदर था कि स्टेप क्या थे हमारे, 5 स्टेप्स को हमने डिस्कस किया था, 5 स्टेजेस बोल सकते हैं हम, कि सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, उसके बेस पर हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में आपको ये देखो नज़र आ रहा होगा कि एडिटिंग, क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन, ये 3 पॉइंट हम करते थे, है ना। तो आज हम इन्हीं के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, टैबुलेशन क्या होता है। ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया होगा, जिन बच्चों ने मेरी जो लेसन नंबर 1 की अगर वीडियो देखी होगी, आपको इस चैप्टर को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यही एग्जाम्पल लेंगे परंतु थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लेने वाले हैं। ठीक है, अब मिस्टर एक्स को मैंने बोला कि आप डीएवी स्कूल के अंदर एंटर कीजिए और डीएवी स्कूल में जाने के बाद आप +2 क्लास का डाटा लेकर आइए, सॉरी 1 से लेके +2 क्लास का डाटा लेंगे। ये क्या गए हमारे डीएवी स्कूल के अंदर, इन्होंने एंटर किया, प्रिंसिपल से मैडम से बात की कि मैम हमें चाहिए आपके स्कूल का डाटा। तो इस मैम ने क्या कर दिया, पूरा का पूरा डाटा 1 क्लास से लेकर +2 क्लास तक का डाटा इनको दे दिया, जो कि नॉर्मल सी बात है, इतने सारा डाटा है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, समझना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है ना। तो इसको आसान सिंप्लीफाइड डाटा के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने हर एक क्लास के डाटा को अलग अलग ग्रुप में डाल दिया। 2nd का ग्रुप अलग बना दिया, 3rd का ग्रुप हमने अलग बना दिया, इसी तरह से 4th का बना दिया, 5th का बना दिया, 6th का हमने बना दिया, 7th का हमने बना दिया, 8th का बना दिया, 9th का बना दिया, 10th का भी हमने साथ बना दिया। ठीक है, 11 एंड 12 का बना दिया। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, सभी क्लासेस के डिफरेंट क्या बना दिए, ग्रुप बना दिए। इतना समझ में आ गया। अब क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, ग्रुप किसके बेस पे बनाया होगा? ग्रुप जो आपने बनाया है, इन क्लासेस का जो आपने ग्रुप बनाया है, वो किस बेस पे बनाया होगा? इनकी सिमिलैरिटी के बेस पर, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, राइट। इनके गुणों के बेस पर आपने क्या कर दिया, इन सभी को क्या कर दिया, अलग अलग पार्ट में, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है,
तो क्लासिफिकेशन का मतलब ही ये है कि आप पूरे डाटा को एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिससिमिलैरिटी। ठीक है, अब मान लीजिए इस पर्सन ने मिस्टर एक्स जो है, इन्होंने क्या, मैंने क्या कहा मुझे केवल +2 क्लास का डाटा चाहिए, तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, +2 क्लास का डाटा लिया है। और +2 क्लास के डाटा के अंदर भी मैंने क्या कहा कि मुझे प्रेजेंट और एब्सेंट बच्चों की डिटेल चाहिए, राइट। प्रेजेंट और एब्सेंट बच्चों की डिटेल के लिए इन्होंने देखा कि यहाँ पर 100 स्टूडेंट है क्लास के अंदर, देखा कि 70 बच्चे ऐसे हैं जो डेली आते हैं और 30 बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एब्सेंट रहते हैं, तो ये प्रेजेंट डाटा रहने वाला है। ठीक है, ये एब्सेंट डाटा रहने वाला है। ठीक है जी, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, फिर मैंने कहा ये तो हो गया ग्रुप, जिसको मैंने क्या किया है, बाइफरकेट कर दिया। इस पूरे होल डाटा में से मैंने +2 क्लास का डाटा उठाया, ये हो गया ग्रुप। फिर मैंने ग्रुप को फिर एक और पार्ट में डिवाइड कर दिया जिसका नाम हो गया सब ग्रुप। सब ग्रुप कौन है, प्रेजेंट और एब्सेंट के। अब मैं कह रही हूँ कि अच्छा, मैंने कहा कि बॉयज़ कितने हैं जो आते हैं, गर्ल्स कितनी हैं जो आती हैं, तो इसके अंदर भी हमने बाइफरकेट कर दिया, प्रेजेंट का डाटा बन जाएगा, एब्सेंट का डाटा बन जाएगा, इसी तरह से इसमें भी बन जाएगा, प्रेजेंट और एब्सेंट का डाटा बन जाएगा, राइट। तो प्रेजेंट के डाटा में मान लीजिए हमारे पास टोटल बॉयज़ थे 60, गर्ल्स है हमारे पास 40। तो बॉयज़ मान लीजिए हमारे पास 40 प्रेजेंट होते हैं, 20 एब्सेंट है, तो गर्ल्स मान लीजिए 30 प्रेजेंट होती है और ये हमारे पास 10 हो जाती है। तो ये क्या कर दिया हमने, डाटा को और बाइफरकेट कर दिया। तो ग्रुप के अंदर जब हम ग्रुप बनाते हैं तो उसे हम कहेंगे सब ग्रुप, या हम कह सकते हैं डिवीज़न। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं इसके डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला डिफरेंस क्या है कि क्लासिफिकेशन में ग्रुप बनते हैं, किसके बेस पे बनते हैं, बेस क्या है, सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेस के ऊपर। ठीक है, तीसरा डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर आप जो भी ग्रुप बनाते हैं उनके सब ग्रुप और ग्रुप ऐसे आगे डिवीज़न होते रहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स है एग्जाम के अंदर पॉइंट्स बनाने के लिए, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप ये। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या है कि ये जो क्लासिफिकेशन है पहले नंबर पर आता है, बाद में टैबुलेशन आता है, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई है। अब टैबुलेशन को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। टैबुलेशन क्या है आपका, यहाँ पे लिखते हैं हम सेकेंड टर्म जो हम करने वाले हैं, टैबुलेशन। टैबुलेशन का मतलब है इस पूरे डाटा को, ये जो आपको डाटा नज़र आ रहा है, ये जो डाटा है 100 बच्चों का, आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ये रिप्रेजेंट कर दिया। इसको समझना आसान है, परंतु इसको और अच्छे से समझ में आ जाए आपके, तो आप क्या कर रहे हो, इस डाटा को और अच्छे से क्या करोगे, आप रिप्रेजेंट करके दिखाओगे। रिप्रेजेंट करके मतलब कि और सिंपल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओगे विद द हेल्प ऑफ द रो एंड कॉलम। रो का मतलब होता है आप डाटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, और कॉलम का मतलब होता है वर्टिकली डाटा को रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हो। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का फॉर्म का मैम समझ नहीं आया, वेट, एग्जाम्पल यही लेंगे। अगर मैं डाटा को, ये मैंने बना ली है टेबल, ठीक है, हमारे यहाँ तो आ गई है भाई बारिश। ठीक है, मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, तो पढ़ने का मन भी आपका भी कर रहा होगा, मेरा पढ़ाने का मन बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसलिए मैं बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी। चलो कंसंट्रेट करते हैं हमारे एग्जाम्पल की ओर। तो देखो टैबुलेशन में क्या किया मैंने, एक तरफ लिख लिए बॉयज़, एक तरफ लिख लिए मैंने गर्ल्स। ऊपर मैं कहूँ कि प्रेजेंट लिखने हैं, फिर यहाँ पे लिखने हैं, एब्सेंट लिखने हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पे किया, बॉयज़ लिख दिए और यहाँ लिख दिया मैंने गर्ल्स लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखने हैं प्रेजेंट बच्चे और यहाँ इस कॉलम में लिखने हैं एब्सेंट बच्चे। ठीक है, अब आपके पास डाटा ऑलरेडी गिवन है, आप इसके अंदर लिख सकते हैं बॉयज़ कितने प्रेजेंट है 40, गर्ल्स कितनी प्रेजेंट है 30। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो ऑलरेडी डाटा है मेरे पास उसको और सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द रो। ये रो है, जब भी किसी डाटा को इस तरीके से शो करेंगे हॉरिजॉन्टली लेटी हुई लाइन पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टली, उसे हम कहेंगे रो डाटा रिप्रेजेंटेशन। अगर किसी डाटा को ऐसे खड़ी लाइन के विद द हेल्प हम
दिखाने की कोशिश करेंगे उसे हम कहेंगे कॉलम, ठीक है। इसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, खड़ी लाइन को क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन। और एब्सेंट बच्चे कितने हैं 20 और यहाँ पे कितने हैं 10। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ मेरे पास जो टोटल स्टूडेंट है मेरे पास अभी भी 100 है। कैसे, ये 40 हो गए, 60 हो गए, टोटल 100 हो गया। यस ऑफ कोर्स मैम, यू आर राइट। यानी इसी तरह से इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉलम के फॉर्म में भी कर सकते हैं। बॉयज़ कितने प्रेजेंट है 40, गर्ल्स कितनी प्रेजेंट है 30, और यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ पर आ जाएगा 10। क्या मैं यहाँ पे भी बोल सकती हूँ कि जो मेरे टोटल स्टूडेंट है यहाँ पर हो गए हैं 70, यहाँ पर हो गए 30, ठीक है, ये कितने हो गए 100। या इनको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, ये हो गया 60, यहाँ पे हो गया 40। ये हो गया प्रेजेंट के बेस पर कि मेरे पास जो डाटा स्टूडेंट प्रेजेंट है 70, एब्सेंट है मेरे पास 30। अगर मैं बॉयज़ का डाटा लूँगी, बॉयज़ है मेरे पास 60, तो बॉयज़ तो मैंने बोला था 60 है। गर्ल्स है मेरे पास 40, गर्ल्स मेरे पास एज इट इज़ 40 है। समझ पा रहे हो कि डाटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो मैंने डिफरेंस बताया था कि जो क्लासिफिकेशन जो होती है ये ग्रुप के बेसिस पे होती है। यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पे डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द रो एंड कॉलम। यहाँ पे सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेस पर ग्रुप क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ पर रो और कॉलम की हेल्प से हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हमने तीसरी बात क्या की थी कि ये जो डाटा होता है आपके ग्रुप्स बनाते हैं, यहाँ पे आपकी हेडिंग्स बनती हैं। ये क्या है, आपकी हेडिंग्स है, बॉयज़ एंड गर्ल्स की हेडिंग्स है, ठीक है। और तीसरे नंबर की बात क्या है, तो फोर्थ जो डिफरेंस इसका बन जाएगा कि जो टैबुलेशन है आपका सेकंड ऑर्डर है, मतलब कि क्लासिफिकेशन के बाद आता है। क्लासिफिकेशन हमने पहले क्या की, सबसे पहले की है, उसके बाद हमने क्या की है, टैबुलेशन की है, ठीक है। अगर किसी का एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर आता है, मैंने बताया ये जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी हमने डिस्कस किया, अगर आपसे पूछा जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप के अंदर आपके सबसे पहले क्या होता है, एडिटिंग होता है, देन उसके बाद आपकी क्लासिफिकेशन होती है, फिर उसके बाद आपकी टैबुलेशन होती है। परंतु अब हम सीधा क्लासिफिकेशन वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन हमारी फर्स्ट होती है, टैबुलेशन इससे बाद में होती है, ठीक है। समझ में आ गया, ये था आपका टैबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन का पूरा कंसेप्ट। आपने क्या किया, डाटा कलेक्ट किया, डाटा को रो फॉर्म में ऐसे ग्राफ में से क्लस्टर के फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दिया। जब इस क्लस्टर को मैंने एक टेबल की विद द हेल्प मैंने इसको शो करने की कोशिश की तो वो हो जाएगा टैबुलेशन। चलिए, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है आपकी हर एक स्ट्रीम के अंदर आता है, चाहे आप कोई सी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। आप +2 क्लास के अंदर देखेंगे ये क्वेश्चन, ये चैप्टर वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप क्या है +1 क्लास के अंदर से बिलोंग करते हैं, आपको वहाँ पे भी देखने मिलेगा। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के नाम से आपकी बुक होगी, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन बीकॉम में है, बीबीए के अंदर है, या फिर अदर किसी भी स्ट्रीम के अंदर जहाँ पर ये स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक आता है, तो ये बेस है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर जो आज मैं करवाने वाली हूँ, जो कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के टोटल को क्या कहते हैं, आई क्या होते हैं, मीन क्या होते हैं, मोड क्या होते हैं, मीडियन क्या होते हैं, इन सभी को, मीन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, मीडियन एज इट इज होता है, मोड ऐसे होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीन के अंदर जो ये छोटी छोटी जो टर्म्स यूज होने वाली है ना, इन सभी टर्म्स को, एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, लेस देन, मोर देन, इनको इंटरवल्स क्या होते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, अगर सीरीज आपकी अनइक्वल हो तो उसको किस तरीके से इक्वल करते हैं, ये सभी पॉइंट्स आज हम इसके वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो नोट्स के ऊपर बढ़ते हैं। आप नोट्स में देखिए, जो मैंने अभी आपको समझाया है वही आपको देखने को मिलेगा जी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्लासिफिकेशन क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन आपका डिवीजन ऑफ कलेक्टेड डाटा इनटू द क्लास एंड सब क्लास अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके द्वारा जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है, जो भी डाटा आपने क्या किया है, कलेक्ट किया है, उनकी कलेक्शन के करने के बाद आप उस डाटा को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। परंतु किसके बेस पे करोगे, क्लास के बेस पे करोगे, आप सब क्लास के बेस पे करोगे, ठीक है। उनकी ग्रुप किसके बेस पे, क्लास किसके बेस पे बना रहे हो आप, कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है, जो भी आपके जो सेम गुण हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि सेम नेचर वाली है, तो बिल्कुल एक बास्केटबॉल खेलने वाले बच्चे को अलग कर दिया, हैंडबॉल वाले बच्चों को अलग कर दिया, ठीक है, वॉलीबॉल वाले बच्चों को अलग कर दिया, क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को अलग कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, ग्रुप क्रिएट कर दिया। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये पर्टिकुलर यही गेम खेल रहे हैं बच्चे, ठीक है। और ये क्लास वाला तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चे, बहुत सारे। जैसे कि हम इसमें अंदर एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जेंडर के बेस पर
या फिर हम कह सकते हैं सेक्स के बेस पर आपने ग्रुप बना लिया। चलो हम यहाँ पर्सन लेते हैं, क्योंकि पर्सन के अंदर दो चीज़ें और आ सकती है इसके अंदर। पर्सन के अंदर क्या किया, ये मेल है, मेल की आइटम मेल के अंदर डालनी है, फीमेल की आइटम आपने फीमेल्स के अंदर डालनी है। फिर इसके अंदर हमने बाइफरकेट कर दिया कि ये लिटरेट है या इलिटरेट है, इसको भी हमने बाइफरकेट कर दिया। ये तो हो गया ग्रुप, ये हो गया सब ग्रुप, ये आगे फर्दर ग्रुप हो गया। समझ पा रहे हैं? तो यही कह रहे हैं जितनी भी सिमिलरिटी होगी, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उन सभी को एक प्लेस पर रख देंगे, एक क्लास के अंदर रख देंगे, एक ग्रुप के अंदर रख देंगे। उनकी सिमिलैरिटी और उसकी डिसिमिलैरिटी के बेस पर हम डाटा को क्या करने वाले हैं, अरेंज करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन एक तरह से आपकी प्रोसेस है जो इस तरह के डाटा को अरेंज करती है ऑन द बेसिस ऑफ द देयर सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। क्लियर? वही बातें आ रही है, रिपीट एंड रिपीट। इसके अंदर क्या किया जाता है, डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, अरेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द कॉलम। कॉलम का मतलब होता है वर्टिकली आप डाटा को अरेंज कर रहे हैं, रो का मतलब होता है आप हॉरिजेंटली डाटा को अरेंज कर रहे हैं। हॉरिजेंटली ऐसे लेटी हुई लाइन होती है, वर्टिकली ऐसे खड़ी लाइन होती है। ठीक है, अब डिफरेंस आप अपने आप आराम से पढ़ सकते हैं, मैं फटाफट इसको पढ़ के बताती हूँ, देन इसके बाद हम जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है डिफरेंस के अंदर, सबसे फर्स्ट पॉइंट कि अरेंज द डाटा इनटू बेसिस ऑफ देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स से बेस पर हम क्या करते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पर रो और कॉलम की मदद से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट कहते हैं कि टेक प्लेस आफ्टर द डाटा आर टू बी कलेक्टेड। डाटा के कलेक्ट करने के बाद का जो फर्स्ट स्टेप होता है क्लासिफिकेशन का होता है, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, टैबुलेशन करते हैं। हैपनिंग आफ्टर क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन हमेशा क्लासिफिकेशन के बाद होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट कहते हैं कि एक इसमें किस तरीके मेथड को यूज कर सकते हैं, दे अरेंज द डाटा बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर इज अ बिहेवियर। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर के बेस पर आप डाटा को क्या करते हो, अरेंज करते हो। यहाँ पे मेथड पूछे गए, वो मैंने आपको पहले बताया था, इसके अंदर रो और कॉलम होते हैं। ओके जी। नेक्स्ट कहते हैं कि टू मेक द प्रोसेस टू ऑफ एनालिसिस द डाटा मच इजियर। इसके अंदर जो इसका पर्पस होता है, क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस क्या होता है कि डाटा को आप क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, और इसके अंदर आप रिप्रेजेंट करने का मेन मोटिव होता है। ठीक है, डिवाइड किया जाता है ग्रुप और सब ग्रुप के बेस पर, यहाँ पे हेडिंग और सब हेडिंग के बेस पर किया जाता है। सिंपल था जो अभी तक मैं आपको बताती आ रही है। इसकी क्लासिफिकेशन हम क्या करने वाले हैं, कुछ टाइम के बाद करेंगे जब हम इंटरवल्स को समझेंगे, क्योंकि इंटरवल्स ये जो भी टर्म्स मैंने आपको बताई है, फ्रीक्वेंसी, एन, आई, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, इन सभी को समझेंगे, देन उसके बाद इनको समझना थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि बिना एग्जाम्पल तो भाई स्टैटिस्टिक्स हो ही नहीं सकता, और बिना एग्जाम्पल तो मेरे से भी नहीं होता काम। इतना समझ में आया? राइटिंग समझ में आ रही है आपको? चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल के स्टार्ट करेंगे, परंतु आपको ये पता होना चाहिए ना किस चीज़ का एग्जाम्पल चलने वाला है। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे तीन तरह की सीरीज होती हैं, 3 टाइप ऑफ द सीरीज। ठीक है, 3 टाइप्स की क्या होती है, सीरीज होती है। एक सेकेंड, यस अब दिखाई दे रहा है? ओके, 3 टाइप्स की हम सीरीज करने वाले हैं। आपकी सबसे पहली सीरीज क्या होती है, आपकी इंडिविजुअल सीरीज होती है। सेकंड नंबर पे होती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज होती है। थर्ड नंबर पर आपकी होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। इन तीनों सीरीज को अगर आपको समझ में आ गया तो जो 4th चैप्टर का जो बेस है, 4th चैप्टर की जो प्रॉब्लम है, जो सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स दी जाएंगे, सॉल्यूशंस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए आपको मैं एग्जांपल देती हूँ इस सीरीज को समझने के लिए। आपके पास 2 टीचर्स हैं, टीचर नंबर 1, टीचर नंबर 2। ये है मिस्टर अनु, ये है मिस्टर मान लीजिए राम। ठीक है, ये दोनों टीचर हैं और रिजल्ट आया है। रिजल्ट पूछने के लिए प्रिंसिपल मैम इन दोनों के पास गई। 31 मान लीजिए, आज तारीख मान लेते हैं, हाँ जी 31 मार्च 2023 है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि जो 31 मार्च 2023 का रिजल्ट आ चुका है,
और इस रिजल्ट को पूछने के लिए मिस्टर अनु के पास गई मैम और मिस्टर राम के पास गई। ठीक है, मिस्टर अनु ने बताया कि मैम हमारी क्लास में बच्चों के रिजल्ट क्या रहने वाला है, बच्चों का रिजल्ट रहा है 90 नंबर आए हैं एक स्टूडेंट के 80 नंबर आए हैं, एक स्टूडेंट के 70 नंबर आए हैं, तो एक के 60 नंबर आए हैं, एक के 85 आए हैं और एक के 95 आए हैं। इन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। मिस्टर राम ने कहा कि मैम मेरी क्लास में ऑन एन एवरेज 80% नंबर आए हैं। ठीक है, उन्होंने सीधा ये बताया। तो टीचर को समझना, टीचर को थोड़ा सा एनालिसिस करना, एस्टिमेट करना, किसमें आपको फायदा नजर आ रहा हो, किसमें थोड़ा सा आसानी होगी, किसमें हो रही होगी। नॉर्मल सी बात है मिस्टर राम वाले में, क्योंकि इनका डाटा बिल्कुल कंसाइज है। जो पूछा था उन्होंने सटीक आंसर दिया। इन्होंने क्या किया, हर एक बच्चे का बता दिया। मान लीजिए पूरी क्लास के अंदर 6 ही बच्चे थे, ठीक है, 6 के 6 बच्चों का आपने डाटा बता दिया कि मैथ में इन बच्चों के इतने नंबर आए हैं मैम। तो इनका आप बता सकते हैं इन्होंने कैसे निकाला। नॉर्मल सी बात है, एवरेज लिखा है तो मैंने एवरेज निकाली होगी। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ आइटम्स अपॉन में नंबर ऑफ आइटम। अगर मैं इनका ऐड करने लग जाऊं तो ऐड कितना आएगा, चलो आप भी मेरे साथ कीजिए। मैं अपने कैलकुलेटर का यूज करके ऐड करने जा रही हूं, तो आप अपने कैलकुलेटर का यूज करके ऐड कीजिए। जब मैंने इनका सबका ऐड किया तो मेरे पास इन 80, 90, 70, 60, 85, 95 का इनका सबका ऐड किया 480 आया मेरे पास। नंबर ऑफ आइटम मतलब कि आइटम कितनी थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है। तो मैंने क्या किया, इसको 6 से डिवाइड किया तो मेरे कितने परसेंट नंबर आए, 80% आए। दैट्स करेक्ट एज इट इज राइट। तो जब आपको केवल ऐसे सिंपल नंबर दिए जाएं, नंबर कहने का मतलब ऐसे 90, 80, 70, 60, 85, 95 ऐसे नंबर दिए जाए, एक ही सीरीज दी जाए। इंडिविजुअल मतलब एक अकेला व्यक्ति, यहाँ पर केवल एक अकेली बात की जा रही है, यहाँ पर केवल एक ही सीरीज दी जाएगी। तो जब आपको एक सीरीज दी जाती है उसे बोला जाता है बच्चों इंडिविजुअल सीरीज। आसान सी बात कह रही है, ठीक है जी। अब एक और ट्रिक है इसकी, ये पहले नंबर पे मैंने लिखा है तो नॉर्मल सी बात है इसको, ये तो वैसे कोई लॉजिक नहीं बनता, पर आपको इंडिविजुअल का मतलब पता होना चाहिए। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक व्यक्ति। डिस्क्रीट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज दैट एक्स और एक होता है एफ। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक्स का मतलब होता है जो अभी आपने पढ़ाई इंडिविजुअल, जैसे ऐसी सीरीज दी हुई है आपको, ऐसे मार्क्स दिए मिलेंगे, ठीक है, सैलरी दी मिलेगी, ईयर दिया मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये जो 90 नंबर आए, 80 नंबर आए, 70 नंबर आए, 60 नंबर आए, 85 नंबर आए और 95 नंबर आए। मैथ, अब यहाँ पे मैंने कहा मेरे तो क्लास में केवल क्लास के अंदर 6 ही स्टूडेंट थे। नंबर ऑफ आइटम हमारे पास कितनी होगी, 6 होगी। एन जो है हमारे पास यहाँ पे 6 है। और जब आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती है उस केस के अंदर, फ्रीक्वेंसी का मतलब पता है क्या होता है, कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। मान लीजिए जो ये 90 आपके 5 स्टूडेंट्स के आए हैं, ठीक है, 80 अपने 4 स्टूडेंट्स के आए हैं, ठीक है, 70 अपने 12 स्टूडेंट्स के आए हैं नंबर, ठीक है, 60 अपने 10 स्टूडेंट्स के आए हैं, ठीक है। और क्या बच गया, 85 हमारे मान लीजिए हमारे पास आए हैं 5 स्टूडेंट्स के, ठीक है, और 95 मान लीजिए हमारे पास आए हैं 4 स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पे ये 5 स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट मतलब कि 90 नंबर 5 बच्चों के आए हैं, मतलब 5 बार ये रिपीट हुए हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जब कोई चीज कितनी बार कोई रिपीट हो रही है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का क्या है, कितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है, तो हमने क्या लिखा 5, 80 नंबर आए 4 बच्चों के, 70 नंबर आए 12 बच्चों के, 60 नंबर आए 10 बच्चों के, 85 नंबर आए आपके कितने बच्चे थे, 5 स्टूडेंट्स थे, और 95 नंबर आए आपके 4 स्टूडेंट्स हैं। तो ये होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के ऐड को हम
n से डिनोट करते हैं। जब आपको डिस्क्रीट सीरीज दी जाती है तो वहां पर n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का जोड़, और इस फ्रीक्वेंसी के जोड़ को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, निकाल के दिखाते हैं, एक सेकेंड, जिसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। मीन्स की फ्रीक्वेंसी का हम क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, साथ साथ ऐड करने का मतलब, जैसे कि 5 को बिल्कुल 5 के सामने लिख दिया मैंने, ओके जी। अब इसको साथ साथ ऐड करेंगे कैसे, जब इसको हम इस वाले से प्लस करने के बाद हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, मीन्स कि 4 प्लस के 5 करेंगे, देन यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 9, तो साथ साथ प्लस हो गया। और जो फिर नेक्स्ट टाइम फिर मैं इसको नेक्स्ट आइटम के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करूंगी, मीन्स 9 प्लस के 12 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। फिर मैं 21 को 10 से प्लस करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा 31, 31 को फिर मैं 5 से प्लस करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा 36, 36 को फिर मैं 4 से प्लस करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा 40। क्या अगर मैं इसका ऐसे ही प्लस करूं तो मेरे पास क्या 40 आएगा, आप खुद कैलकुलेट करके देखिए, आपका 40 ही आएगा। वीडियो को पॉज कीजिए जल्दी से फटाफट और अपनी फ्रीक्वेंसी का ऐड देखिए कि अब क्या 5, 4, 12, 10, 5, 4 इनका ऐड 40 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो फर्स्ट आइटम आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहली बात तो ये टाइप्स क्या हैं, दूसरे नंबर की बात कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, और तीसरे नंबर की बात कि कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इन तीनों चीज़ों का मतलब समझ में आ गया, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज का एग्जाम्पल लेने के लिए जा रहे हैं। ये मैंने इसलिए थोड़ा सा ऐसे स्पेस रखा क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज थोड़ा सा अच्छे से समझ में आनी चाहिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, परंतु कॉन्टिन्यूस सीरीज थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेंगे। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में पहली बात तो क्या दिए जाएंगे, आपको इंटरवल दिए जाएंगे। इंटरवल समझते हैं मैम, इंटरवल का मतलब होता है गैप। गैप बोले तो जैसे कि एक सीरीज दे दी कि अब यहाँ पे नंबर देखो, सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है, ये वाला, सबसे हाईएस्ट कौन सा है आपका ये वाला। हम इन्हीं के बीच में एक सीरीज बनाएंगे, जैसे कि 60 से 70 के बीच में आने वाले नंबर वाले स्टूडेंट्स, 17 से 80 के मार्क्स में आने वाले, 80 से 90 और 90 से 100। इज इट्स क्लियर। ये क्या दी हुई है आपको, एक क्लास लिमिट दी हुई है, ये इनको हम इंटरवल कहेंगे। इंटरवल का मतलब होता है जब किसी दो आइटम्स के बीच में आपको गैप नजर आए, और वो गैप हमेशा क्या रहने वाला है, फिक्स्ड रहने वाला है, ठीक है। और ये गैप आपको क्या नजर, कितना नजर आ रहा है आपको, ये गैप आपको नजर आ रहा है 10 का, क्या मुझे ही नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है। इस 10 को हम आई से डिनोट करेंगे। फोर्थ टर्म आपकी ये थी जो आपको समझनी थी, ठीक है। इस गैप को हम आई से डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और मान लीजिए अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे, जो हमने अभी यहाँ पे एग्जांपल लिया ना, इसी की हेल्प से निकालेंगे। अब देखो मैंने कहा है कि 60 से लेकर 70 नंबर के बीच में वाले बच्चों के, जिनके भी नंबर 70 से लेकर 60 के नंबर आए हैं, ठीक है, 60 से 70 नंबर आए हैं, वो उनकी क्वांटिटी कितनी है, उनके कितनी बार कोई बच्चा रिपीट हुआ है। अब देखो, अब यहाँ पर 60 से लेकर 70 का मतलब क्या है, पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए। 60 से लेकर 70 तक के मतलब क्या है कि इसके अंदर 60 इंक्लूड होगा, 61 इंक्लूड होगा, 62 इंक्लूड होगा, 63 इंक्लूड होगा, 64 इंक्लूड होगा, आगे फर्दर 69 तक ये इंक्लूड होगा, 70 नहीं इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि 70 आपका नेक्स्ट सीरीज के नेक्स्ट लिमिट के अंदर आता है। इसी तरह से नेक्स्ट जब अगर हम बात करें, अब देखो 60 से लेकर 69 तक अगर बात की जाए, कितने बच्चों के रिपीट हुए हैं, आई कैन चेंज द पेन, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो 60 नंबर एक तो ये आया है, और 60 में कोई है 70 आया, क्या इसको 70 वाली में इंक्लूड करेंगे, नहीं, 70 को इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। 60 में फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 10, ओके जी। अब 70 से 80 की बात की जा रही है, तो नॉर्मल सी बात है 70 यहाँ पे इंक्लूड होगा। 70 से लेकर 79 तक की जितने भी जिनके बच्चों के नंबर आए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि कौन कितने बार आ रहे हैं, बच्चों के कितने बार नंबर आ रहे हैं। अब यहाँ पे 70 है, इसको लेंगे, 12 को लेंगे, और आपको नजर आ रहे हैं नहीं, तो इसके सामने फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आएगी 12। इसी तरह से जब हम 80 से लेकर 90 की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है 80 से लेकर हमारी 89 तक की बात की जा रही है। 80 से 89 की बात
मीन्स कि ये इंक्लूड होने वाला है, 85 इंक्लूड होने वाला है, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, तो यहाँ पर हो जाएगा इनका टोटल 9। अब जो मैं बात कर रही हूँ 90 से 100 की ओर, अब यहाँ पे देखो 100 से आगे कोई लिमिट नहीं नज़र आ रही है आपको, कोई सीक्वेंस नहीं नज़र आ रही, तो यहाँ पे 100 तक के सभी आंसर को ले लेंगे। देखो 90 में कौन कौन आ रहा है, 95, 90 नंबर वाली 5 और 4, इसके भी कितने स्टूडेंट हैं, 9 स्टूडेंट हैं। ठीक है, क्या अब आप इसकी CF निकाल सकते हो, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। ये 10 को 12 से प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 22 को 9 से प्लस करेंगे कितना आएगा आपका 31 को 9 से प्लस करेंगे क्या आएगा 40। समझ पा रहे हैं आप, इन्हीं से आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया, इस सीरीज को समझाया मैंने। इंटरवल होते हैं कंटिन्यू सीरीज में, सबसे पहली बात इंटरवल के गैप को हम क्या बोलते हैं, आई से। इंटरवल के गैप को हम आई से डिनोट करते हैं, और जो कि फिक्स्ड रहता है। यहाँ पर आई कितना है हमारा 10 है। इसकी मदद से हमने क्या किया, इस फ्रीक्वेंसी में बच्चे आने, इस सीरीज के अंदर जिन बच्चों के नंबर 60 से लेके 69 तक आ रहे थे, 70 से लेकर 79 तक आ रहे थे, 80 से लेकर 89 तक आ रहे थे, 90 से लेकर 100 तक के बच्चों के नंबर आ रहे थे, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी नोट कर दी। उसी के बेस पे हमने क्या कर दिया, हमने CF निकाल दिया। ठीक है जी, अब आप ये देख पा रहे होंगे कि इनके अंदर भी एक एक्स सीरीज थी, इसके अंदर भी एक एक्स सीरीज थी, इसके अंदर कोई एक्स सीरीज नहीं है भाई, तो इसमें एक्स सीरीज नहीं निकालेंगे, इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। कंटिन्यूस सीरीज में हम हमेशा मिड वैल्यू निकालते हैं विद हेल्प ऑफ दिस 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 200। तो मैं इसको लिखती हूँ दोबारा से एक बार और, कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो मेरे पास सीरीज क्या थी, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 और 100। अपर मिडिल लेवल के अंदर आपने एक बात और नोट की रखी, मैं बताना भूल गई, कि यहाँ पर देखो आपकी ये वाली जो सीरीज होती है ना, इस साइड लिखी हुई है, ये लोअर लिमिट होती है, और इधर वाली क्या होती है, ये अपर लिमिट होती है। फिफ्थ जो आपको टर्म याद करनी थी कि लोअर लिमिट आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली होती है, अपर लिमिट आपकी राइट हैंड साइड होती है। और जो आपकी अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट सीरीज और लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड सीरीज, ये हमेशा क्या होती है आपकी, इक्वल होती है। अगर कोई सीरीज आपकी अनइक्वल हुई तो इसका मतलब ये है कि आप उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, उसको आपको इक्वल में लेकर आना होगा। ये भी हम करेंगे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर। ठीक है, अभी हम सीखते हैं मिड वैल्यू निकालना। मिड वैल्यू का मतलब कैसे होता है कि मिड वैल्यू के अंदर क्या होता है, एक होगी हमारी लोअर लिमिट, उसके अंदर हम करेंगे अपर लिमिट ऐड। अब दो टर्म्स को आपने ऐड किया है, नॉर्मल सी बात है, बाय में क्या आने वाला है 2। क्यों, क्योंकि जिस तरीके से हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में किया था, हमारा एग्जाम्पल यही था ना कि नंबर ऑफ आइटम्स के अंदर हमने 6 क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास 6 बच्चे थे। और इसी तरह से अब हमारे पास हमने 2 आइटम्स ली है, तो हमने क्या किया, डिवाइड में 2 किया। अब इन सभी को हम डिवाइड करते प्लस करते रहेंगे, 60 प्लस के 70 अपॉन में 2, तो हमारे पास कितना आ गया 130। 130 को जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो 6 और 5, एक सेकेंड 5। ठीक है, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई है, मिड वैल्यू। इसको हम x से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको हम m से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गई है 65 फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हम कैसे निकालेंगे, यही एज इट इज, 70 प्लस के 80 अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना रहने वाला है 150। तो ये आ जाएगा 75। तो इसकी मिड वैल्यू कितनी आई है 75। इसी तरह से हम थर्ड की निकालेंगे और इसी तरह से हम फोर्थ की निकालेंगे। फटाफट निकाल के दिखा देते हैं हम आपको। ओके, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 85 एंड 95। इज इट्स क्लियर। इसकी एक ट्रिक बताऊँ आपको मैं। अब आपने देखो ट्रिक क्या है मिड वैल्यू निकालने की, बहुत आसान है। आपने फर्स्ट तो निकालनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया जो इसके बीच में, जो इंटरवल्स के बीच में जो गैप होता है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। आपका गैप कितना है 10 का गैप है। क्या आप इसको इतनी कैलकुलेशन करने की बजाय आप शॉर्टकट में निकाल सकते थे।
फर्स्ट इंटरवल निकालने के बाद, मतलब कि फर्स्ट मिड वैल्यू निकालने के बाद 65 के अंदर अगर मैं 10 प्लस करूँ तो 75 आ गया, ये आपकी सेकंड मिड वैल्यू निकल गई। अगर मैं 75 के अंदर 10 प्लस करूँ तो ये मेरी 85 थर्ड लिमिट हो गई है, मिड वैल्यू हो गई है। और 85 के अंदर मैं फिर दोबारा से 10 प्लस कर दूँ, क्या मेरी 95 ऐसे फोर्थ मिडिल वैल्यू निकल गई है। अगर आपके पास मान लीजिए 10 ऐसे आइटम्स दी हुई है जिनका आपको मिड वैल्यू निकालना, तो आप ऐसे करते करते तो आपको पूरा पेज ही भर जाएगा भाई, वर्किंग नोट ही आपका पूरा, मतलब मेरे को लग रहा है इसी कैलकुलेशन से भर जाएगा। तो ऐसे शॉर्टकट निकालना है। और इन ट्रिक्स का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके पास बहुत कम टाइम होता है और इनका आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है जी। आपको फोर्थ बात, पांचवी बात क्या थी कि आपने जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बारे में समझा, और सिक्स बात क्या थी कि आपने मिडल वैल्यू निकालनी सीख ली है। ठीक है, सेवंथ टर्म के पॉइंट के ऊपर पहुंचते हैं। सेवंथ टर्म क्या है, CF आपने सीख लिया क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी के जो समेशन होता है उसको हम N से डिनोट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारी सीरीज के ऊपर। दो तरह की और सीरीज होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज और हमारी इंक्लूसिव सीरीज। इसको हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं क्योंकि हमें फिर अदरवाइज लिखना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव सीरीज और हमारी होती है इंक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होगी, अभी हमने एग्जांपल लिया था एक, इसको हम छोटा सा और छोटा कर देते हैं। जितना आपको समझ में आएगा, जितने आपको एग्जांपल दिए जाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिटेड रहने वाला। एक सेकेंड, ठीक है, ये आपकी सीरीज थी। ठीक है, आपको ये क्या दिया हुआ था, इंटरवल्स दिए हुए थे। बार बार मैं क्यों बोले जा रही हूँ, क्योंकि आपको रिपीटेशन हो जाए। इंटरवल के गैप को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है जिनके बीच में आपकी जो लोअर लिमिट होती है और जो आपकी अपर लिमिट होगी, ठीक है, ये दोनों हमेशा क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। कौन सी टर्म पे पहुंचे हुए थे हमने कौन सी कर ली थी, सिक्स्थ टर्म कर ली थी। सेवंथ टर्म हमारी ये है इंक्लूसिव सीरीज की। इंक्लूसिव सीरीज के अंदर जो आपकी अपर लिमिट होती है और आपकी जो लोअर लिमिट होती है, दोनों क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। अगर आपको ये ऐसी सीरीज दी जाए 1 से लेकर 10, 11 से लेकर 20, 21 से लेकर 30, 31 से लेकर हमारी 40, अगर कोई ऐसी सीरीज आपको दी जाए जिसके अंदर आपकी लोअर लिमिट और जो आपकी अपर लिमिट नॉट सेम, ऐसे सीरीज को हम क्या कहने वाले हैं, ऐसी सीरीज को हम इंक्लूसिव सीरीज कहेंगे। अब इसको जब तक हम इक्वल नहीं करेंगे, ये जो आपकी अपर लिमिट है और ये जो आपकी लोअर लिमिट है, जब तक हम इसको इक्वल नहीं करेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन हमेशा किस में सॉल्व होने वाला है, क्वेश्चन हमेशा यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर ही आपको सॉल्व होकर मिलेगा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन जो सॉल्व होगा आपका केवल और केवल एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर ही होगा। अब नॉर्मल सी बात है, इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो हम देखते हैं। इंक्लूसिव सीरीज किस तरीके से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे वो हम सीखते हैं। देखो, सबसे पहले अब मैंने आपको क्या बोला कि इसके अंदर केवल इन दो पॉइंट्स को देखेंगे कि लोअर लिमिट आपकी इक्वल है किसके, अपर लिमिट की। अब आपकी लोअर लिमिट कौन सी है, लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी है, 11, अपर लिमिट की वैल्यू कितनी है, 10। हमें कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है, 1 का। हर एक सीरीज में आपको 1 का डिफरेंस नजर आ रहा है। ठीक है, इस 1 की ट्रीटमेंट करनी है तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 क्या लेंगे, लोअर लिमिट माइनस के अपर लिमिट, क्योंकि हमें डिफरेंस के साथ काम करना है। अपॉन में 2 क्यों किया, क्योंकि ये दो लिमिट्स है, दो आइटम्स है, तो अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूँ तो 0.5 आएगा। यस मैम, अब ये 0.5 का ही रोल है। ठीक है, एक तरफ तो हम लोअर लिमिट में ट्रीटमेंट करने वाले हैं, एक तरफ हम इसकी अपर लिमिट में ट्रीटमेंट करने वाले हैं। लोअर लिमिट और अपर लिमिट में क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं देखते हैं। अभी लोअर लिमिट देखो, आपकी लोअर लिमिट कौन सी थी, ये वाली आपकी लोअर लिमिट है सारी, इसको यहाँ मैं लिख सकती हूँ 1, 11, 21, 31। अपर लिमिट कौन सी है, 10, 20, 30, 40।
अब आपको ये बात याद रखनी है स्टेप नंबर 2 कि लोअर लिमिट में हमेशा क्या होगा, ये जो डिफरेंस जो आपका जो आंसर ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू है इसको आप क्या करने वाले हो, लेस करने वाले हो, और अपर लिमिट में ये क्या होने वाली है, प्लस होने वाली है। बस इसी को याद करना है। अभी तक मैंने कोई भी चीज़ आपको ये नहीं कही कि आपको ये याद करनी है। अब इसको भी आप याद नहीं करोगे क्योंकि आगे जब इस क्वेश्चन को करते जाओगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हमने प्लस माइनस क्यों की। देखो लोअर लिमिट 1 माइनस के 0.5 कर सकते हैं, इसको 11 माइनस के 0.5, इसको भी 0.5, इसको भी 0.5। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आने वाला है 0.5, इसको सॉल्व करने के बाद 10.5, इसको सॉल्व करने के बाद 20.5, इसको सॉल्व करने के बाद 30.5। राइट, मेरे को इसमें क्या करना है 0.5 प्लस करना है, इसके अंदर भी 0.5 प्लस करना है क्योंकि ये अपर लिमिट है, हम इसके अंदर सभी के अंदर प्लस करेंगे। जैसे ही मैं इसको प्लस करूँगी तो मेरे पास क्या आने वाला है, जैसे ही मैंने इसको प्लस किया तो मेरे पास क्या है 10.5, इसके अंदर 20.5 आया मेरे पास, इसके अंदर 30.5 आया मेरे पास, इसके अंदर 40.5 आया मेरे पास। क्या आपको एक चीज़ नज़र आ रही है जो मैं शो करना चाह रही हूँ आपको? क्या आपको ये चीज़ नज़र आ रही है जो मैं शो करना चाह रही हूँ आपको? क्या कि ये जो अपर लिमिट है और ये जो लोअर लिमिट है ये आपको दोनों सेम नज़र आ गई। इनको सेम करने के लिए हमें ये थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो करनी पड़ी। ये कहने का मतलब ये थोड़ी सी इससे ज़बरदस्ती करनी पड़ी। अब ये जो सीरीज़ है हमारी क्या किस में कन्वर्ट हो गई है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट हो गई है। हमारे पास क्या थी, हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज़ थी। इंक्लूसिव सीरीज़ कैसी थी, 1, 11, 21, 31, 10, 20, 30, 40 ऐसी सीरीज़ थी। इस सीरीज़ को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 0.5, 10.5, 20.5, 30.5 और साथ साथ 10.5, 20.5, 30.5 एंड 40.5। ये थी हमारी इंक्लूसिव सीरीज़। इसको हमने कन्वर्ट किया एक्सक्लूसिव सीरीज़ के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। क्या आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, इनके गैप को देखना है कि इनके बीच में गैप कितना है, इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कितना गैप है। इनके बीच में सेम गैप मिलेगा आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इंक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है और कैसे एक्सक्लूसिव सीरीज को इंक्लूसिव के अंदर कन्वर्ट करेंगे इनके बारे में पता चले। ठीक है जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर। नेक्स्ट टर्म क्या है आपकी, नेक्स्ट टर्म है आपकी लेस देन वाली ट्रीटमेंट और एक है आपका मोर देन वाला ट्रीटमेंट। अगर आपको ऐसे डाटा दिया हुआ है कि डाटा आपका क्या है लेस देन 0 है, मार्क्स आपके लेस देन 0 आए हैं, मार्क्स आपके लेस देन 10 आए हैं, मार्क्स आपके क्या है लेस देन 20 आए हैं, 30 आए हैं, 40 आए हैं, ऐसा कुछ दिया होता। इसी तरह से यहाँ पे मोर देन 0 दिए हुए हैं, मोर देन 10 दिए हुए हैं, मोर देन आपके 20 दिए हुए हैं, मोर देन 30, इसी तरह से मोर देन 40 दिए हुए हैं। तो नॉर्मल सी बात है ना, तो इस केस में तो लेस देन वाले केस में आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता चल रहा कि सीरीज जो है कहाँ से स्टार्ट हो रही है। इस पॉइंट में आपको एंडिंग पॉइंट नहीं पता। क्यों? क्योंकि अब एक मान लीजिए मैंने एक स्केल खींचा है, ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि लेस देन 0, 0 यहाँ है, यहाँ पॉजिटिव में है, ठीक है, यहाँ नेगेटिव में है। अब इन्होंने कहा लेस देन 0, लेस देन 0 तो पता नहीं कितनी जा सकती है, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकती है। इनका स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पता आपको। और यहाँ पर अगर बात की जाए मोर देन के बारे में, तो मोर देन ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, इनका एंड पॉइंट नहीं पता, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो इस सीरीज, ये भी सीरीज है जिसके अंदर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट, अब जब हम इसको एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक के साथ, अब देखो इसमें क्या ट्रिक लगने वाली है। अब देखो इनके बीच में क्या कितना डिफरेंस है, साथ साथ बोलिए बच्चे। अरे जब तक बोलोगे नहीं तब तक काम कैसे होगा, बोलो साथ साथ। यस ऑफ कोर्स 10 का डिफरेंस है। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, क्या सभी को 10 का नजर आ रहा है? क्या मैं ये मान सकती हूँ जो मेरी सीरीज नहीं बनने वाली है और कुछ ऐसे बनने वाली है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, राइट, इस तरीके से बनने वाली है। ये मेरे पास क्या हो गया है,
इंटरवल हो गए, इंटरवल के गैप को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। आई इसमें कितना है, 10 है, इसके अंदर सब कुछ रिकॉल हो रहा है। ओके जी, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी होगी, फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं, हमने मेरे हिसाब से मैंने इसके ऊपर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हम सीधा वहीं बढ़ते हैं। एक सेकेंड, यस ऑफ कोर्स मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब देखो इसके अंदर मैंने एग्जाम्पल क्या लिया हुआ है, वही एज इट इज़ है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या बना ली है, इसकी क्लास बना ली थी, तो इसके अंदर भी आपको डिफरेंस 10 नज़र आ रहा है, सबके अंदर 10 है। तो क्या मेरी जो क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, क्या ये इंटरवल बन सकता है, यस या नो? यस। तो क्या है कि अब देखो इंटरवल तो बना लिए, इससे आप मिड वैल्यू भी निकाल सकते हो, और ये जो वैल्यू है ना आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएंगे कि मैम इसकी मिड वैल्यू ये रहने वाली है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क भी मेरा अब की बार जो 2024 का जो सेशन चला हुआ है 2023-24 के अंदर, अब मैं डेली हर एक क्लास के अंदर एक आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। जो बच्चा उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, कहीं ना कहीं मेरे लिए मोटिवेशन का पॉइंट है कि आप बच्चे वीडियोस को कंप्लीट देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो इतना समझ में आ गया, आप मिड वैल्यू आप खुद निकाल लेंगे। अब मुझे क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी होती है ना बच्चे, इसमें फ्रीक्वेंसी आपको जो लास्ट में जो दी हुई है ना 20, आपको देख के लग रहा है कि पहले 0, फिर एकदम से 3, फिर एकदम से 8, फिर एकदम से 11, एकदम से 19, एकदम से 20, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जिसके अंदर आप समेशन को लेकर चलती हैं। उसमें क्या था कि आप ऐसे करके नेक्स्ट को ऐसे प्लस करते हैं, ऐसे ही था ना, परंतु इसके अंदर ऐसे नहीं करना, आपको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी देखनी है कि आपको 0 से लेकर 10 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो इस केस में क्या करेंगे, सेकंड में से हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट में से माइनस करेंगे, इसी तरह से हाईएस्ट लो, हाईएस्ट माइनस लो। तो हम देखो करके देखते हैं, 3 माइनस के 0 कितना आ गया 3, 8 माइनस के 3 कितना आ गया 5, 16 माइनस के 8 कितना आ गया 8, 19 माइनस के 16 कितना आ गया है 3। ऐसे बच्चों की तरह करवाना पड़ रहा है आप लोगों को, पर ये 4th चैप्टर में ऐसे नहीं होगा, कदाचित भी नहीं होगा, ठीक है। तो इन सब की फ्रीक्वेंसी ऐसे निकल के आएगी। अगर मैं इसी की दोबारा से CF निकालना चाहूँ तो क्या निकल कर आएगी, क्या मेरी यही से फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, यस या नो? देखो 3 को यहाँ से प्लस करूँ 8 को यहाँ से प्लस करूँ 16 को यहाँ से प्लस करूँ 19 को 1 से प्लस करूँ 20। तो ये आपकी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई, तो देख के ही पता चल रहा था मुझे, ठीक है। तो ये जो सीरीज हो गई है, देखो आपकी बिल्कुल चेंज हो गई है सीरीज, कि आपको इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करना है। पहले आपने क्या किया, इंटरवल्स बना लिए, इंटरवल्स के बाद आपने फ्रीक्वेंसी नोट आउट की, फिर उसके बाद आप मिडिल वैल्यू निकालकर आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं मोर देन वाली सीरीज के अंदर। इसके अंदर जो रूल, अगर आपको वैसे याद करने की वाली बात तो नहीं है, क्योंकि आपको ऐसे ऊपर की तरफ माइनस करना है, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से आप छोटी को माइनस करोगे तभी आपकी प्लस के अंदर वैल्यू आएगी, ठीक है। और वैसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सेकंड वैल्यू माइनस के फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मोर देन ऑर्डर वाली। मोर देन ऑर्डर के अंदर क्या कह रहे हैं, जिसके अंदर आपको इस तरीके से सीरीज दी हुई है, इसके अंदर भी हमने क्लास इंटरवल्स बना लिए थे, राइट। 0 से 10, स्लाइड ऊपर करते हैं थोड़ा सा, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब हमें क्या देखना है, इसकी मिड वैल्यू भी आपको क्लास के अंदर कमेंट्स बॉक्स में बतानी है कि मैम लेस देन वाली सीरीज की क्लास इंटरवल की ये रही, मोर देन वाले की सीरीज की क्लास इंटरवल ये रही। जो भी बच्चा आंसर देगा उसको मैं गुड दूंगी, ठीक है। चलिए इसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, मोर देन वाली सीरीज के अंदर आपको एंड पॉइंट नहीं पता होता, तो इसी कारण से आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो आपकी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर अपोजिट चली हुई है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करोगे, ग्रेटर माइनस के लेस। 17 माइनस के 3 करेंगे तो 3 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 17 माइनस के 12 इसकी करेंगे तो 5 इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। 12 माइनस के 11 करेंगे तो 1 इसकी फ्रीक्वेंसी आने वाली है। 11 माइनस के 1 करेंगे तो हमारे पास जो 10 फ्रीक्वेंसी हमारी इसकी रहने वाली है, और 1 माइनस के 0 करेंगे तो हमारे पास 1 यहाँ पर 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी है। क्या आप इससे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं?
मैं सभी चीज़ें इसलिए बार बार क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे ना सेंट्रल टेंडेंसी में आपको टिप्स पे होनी चाहिए, टिप्स पे, इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक आपसे एडवाइस है, रिक्वेस्ट है कि आप इसको, इस चैप्टर को जो मैं करवा रही हूँ, चैप्टर नंबर 3 जिसके अंदर हमने डिस्कस किया इन सभी बातों के बारे में, उन सभी को आप अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया जो अभी तक मैं समझाते जा रही थी। ठीक है, अभी हम तक हमने क्या किया, हमने जाना कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के टोटल को कैसे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। हमने सीरीज को जाना, 3 तरह की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है, कंटिन्यूस सीरीज होती है। ठीक है, इंडिविजुअल में 1 वेरिएबल्स दिए होंगे, डिस्क्रीट में 2 दिए होंगे, कंटिन्यूस में आपको रेंज प्रोवाइड दी जा रही है, तो इंटरवल्स मिलेंगे आपको, साथ साथ में फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है ये आपको ने डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। देन उसके बाद जो इंटरवल्स है उनको हम किससे डिनोट करते हैं, इंटरवल का जो डिस्टेंस होगा वो आपका फिक्स रहने वाला है। मैं रिवीजन करवा रही हूँ, फास्ट एंड क्विक रिवीजन है ये। ठीक है, इंटरवल्स का जो डिस्टेंस है, वो गैप जो है वो क्या रहने वाला है, फिक्स्ड है, जिसको हम आई से डिनोट करेंगे। ठीक है जी, हमने मिड वैल्यू निकालनी सीखी। ठीक है, मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, एल प्लस के यू अपॉन में 2 था। देन उसके बाद 6 बात जो हमने सीखी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बारे में बात की। जो एल प्लस के यू हमने कर रहा है, इसको हम कैसे पता लगाएंगे कौन सी लोअर लिमिट है, कौन सी अपर लिमिट है। आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली लोअर लिमिट है, और जो आपकी राइट हैंड साइड वाली जो भी है आइटम, वो आपकी अपर लिमिट है, याद रह जाएगा। देन उसके बाद हमने सीखा कि 7th पॉइंट पर क्या सीखा था हमने, आपने एक्सक्लूसिव सीरीज को सीखा, आपने 8th पॉइंट पर इंक्लूसिव सीरीज को सीखा। इंक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है, ठीक है, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं, हमने ये भी सीखा विद द हेल्प ऑफ द एल माइनस के यू अपॉन में 2। आपको ये फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़ेगा, मुझे पक्का पता ही आपने फॉर्मूला लर्न नहीं किया होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आपने क्या बात सीखी कि आपके पास जो लेस देन वाली आइटम्स आ जाती है, लेस देन वाली सीरीज आती है, उसको किस तरीके से एक्सक्लूसिव के अंदर कन्वर्ट करेंगे, वो भी आपने अभी सीखा मेरे साथ। ठीक है जी, और साथ ही साथ आपने मोर देन वाली सीरीज को सीखा कि किस तरीके से मोर देन वाली सीरीज को आप एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर कन्वर्ट करेंगे, राइट, ये भी आपने सीखा। और 12वीं टर्म्स ऐसी थी जो आपने कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी सीखा, किस तरीके से कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जो एट द एंड में जो टोटल आता है वो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है उसके इक्वल होती है। क्या आपने ये सभी 12 की 12 टर्म्स जो मैंने अभी आपको समझाई है वो आपको सभी समझ में आ गई है? अगर हाँ तो प्लीज़ अपनी अटेंडेंस देकर लाइक का बटन दबाजिए कि मुझे पता लग जाए कि कितने बच्चों को ये जो कंसेप्ट है ये समझ में आया। और 13वीं टर्म जो हमने की है ये तो हम भूल ही गए। 13th टर्म जो सबसे पहले आनी चाहिए थी, जो हमने क्लासिफिकेशन समझा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। और 14th टर्म हमने जो कौन सी समझी है, टैबुलेशन की। टैबुलेशन क्या होता है क्या नहीं होता हमने सब कुछ समझा, इनके बीच में डिफरेंस समझा। आज हमने 15 आइटम्स समझी है। उम्मीद करते हैं ये 50 मिनट्स के वीडियो के अंदर आपको ये 15 की 15 आइटम्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से देके आना है। और साथ ही साथ बता देती हूँ जो आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन पेपर का चैनल ओपन किया है, जहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर के लिए हमने क्वेश्चन पेपर चैनल स्पेशल आपके लिए ओपन किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इन वीडियोस के नोट्स चाहते हैं तो आपको पर ₹9 पर लेसन आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। जो भी बच्चा इन नोट्स को लेना चाहता है आप हमें व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको गिवन दिया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ आप ईमेल आईडी से आप कंसर्न कर सकते हैं हमारे पास। अगर कोई भी डाउट रहता है, ईमेल आईडी आपकी कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट 398@gmail.com। इन सभी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए हमने बहुत मेहनत की, बहुत सोचा विचारा कि आपको बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड किया जाए और अच्छे से प्रोवाइड किए जाए। ठीक है, आपको नोट्स भी मिल रहे हैं ओनली ₹9। नॉर्मल सी बात है, बहुत छोटी अमाउंट रखी है ₹9, जो कि आपके पिज़्ज़ा बर्गर वाली अमाउंट से बहुत ज़्यादा कम है। समझते हैं, पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात है भाई, एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान आपके लिए।